नमस्कार, मैं हूं एमजी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं कंसेप्ट क्लियर विथ एमजीएस। आज हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि अपना जो 100 ईयर्स होता है ये 4 से डिवाइड तो होता है, लेकिन ये लीप ईयर क्यों नहीं होता है ना। 1700 जो है वो ये भी तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्यों नहीं लीप ईयर है ना। 1900 ये क्यों नहीं लीप ईयर है, तो ये लीप ईयर क्यों नहीं है। जो 100 से डिवाइड 4 से डिवाइड होने के बाद भी क्यों लीप ईयर नहीं है। और 400 800 1600 2000 ये जो ईयर्स हैं ईस्वी हैं, ये क्या है, लीप ईयर क्यों है ना। इसके पीछे का लॉजिक को समझेंगे, ठीक है। और इतनी अच्छी तरह से समझेंगे कि कमजोर से भी कमजोर विद्यार्थियों को समझ में आ जाए और आपको आज के बाद कोई दिक्कत हो ही नहीं। देखिए क्या है कि एक ग्रेगोरियन कैलेंडर का रूल है कि जो शताब्दी शताब्दी की बात हो तो वो क्या होना चाहिए, 400 से डिवाइड होना चाहिए। यानी कि 800 जो है 400 से डिवाइड है तो क्या हो जाता है, लीप ईयर हो जाता है। 1600 क्या हो जाता है, 400 से डिवाइड है तो लीप ईयर हो जाएगा। 400 से डिवाइड होना चाहिए, ना कि 100 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। अब ये वाला क्यों नहीं होता है, इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं, है ना। बड़े अच्छी तरह से समझेंगे, बस थोड़ा सा समय दीजिएगा, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, है ना। अब देखिए 1 ईयर जो होता है ना, 1 ईयर जो होता है, 1 ईयर इक्वल टू होता है क्या, 365 डेज। नॉर्मली इतना होता है और एग्जैक्ट लेंगे ना तो 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स, ठीक है। और और कितने होते हैं, एंड 45 सेकेंड होते हैं। अब देखिए 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट और 45 सेकेंड होते हैं। अब इसको अगर डे की भाषा में कहें तो नॉन लीप ईयर जो होता है, नॉर्मल ईयर यानी नॉन लीप ईयर जो होता है, नॉन लीप ईयर जो होता है वो कितने डे का होता है, ऐसे लिखा गया है कितना, 365.24 डेज का होता है। इसमें आवर्स को आप डे के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 365.24 डेज होता है, हो जाता है ना। अब ये क्या हो जाता है, 4 साल में कितना हो जाता है, यानी कि लीप ईयर में कितना होता है, लीप ईयर में ये हो जाता है अपना 366 डेज का, ठीक है। अब देखिए लीप ईयर में कितना हो जाते हैं डेज, 366 डेज हो जाते हैं ना। ये एग्जैक्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि आप 24 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा ना। वही जो 0.04 डेज जो बच जा रहा है ना, वही एक बहुत ही ज़्यादा अंतर क्रिएट कर देता है। क्या क्रिएट कर देता है कि 1 लीप ईयर इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 लीप ईयर साइकिल में कितना हो जाता है, 1 लीप ईयर जो साइकिल है उसमें कितना हो जाता है कि 3 क्या हो जाए, नॉर्मल ईयर, 3 नॉर्मल ईयर हो गया ना, और प्लस 1 क्या हो जाएगा अपना लीप ईयर। तो ये कितना हो गए टोटल, 3 नॉर्मल ईयर प्लस 1 लीप ईयर अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 365, 365.24, अब प्लस कितना हो जाएगा, 1 लीप ईयर, 1 लीप ईयर इक्वल टू कितना हो जाता है अपना 366 डेज हो जाता है। तो इसको आप करेंगे तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1461.71 डेज हो जाएगा। समझिए एक लीप ईयर साइकिल में कितने डेज हो गए, 1461.71 डेज, ठीक है। अब ये कितने हो गए अपने, 4 ईयर्स में, 4 ईयर्स में, है ना। 4 ईयर का जो साइकिल होता है, 1 लीप ईयर साइकिल मतलब क्या हो गया, टोटल 4 साल का साइकिल हो गया ना। तो ये कितने हो गए, इतने डेज होना चाहिए, तब जाके वो क्या हो जाता है, 1 लीप ईयर साइकिल काउंट होता है, समझ गए। अब ये देखते हैं कि 100 ईयर्स में कितने डेज होते हैं, ठीक है। 100 ईयर्स में कितने डेज होते हैं, देखिए एक ईयर में कितने डेज हो जाते हैं अपने, 365.24, 365.24 इंटू 100 होता है ना। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा अपना, 365.24 हो जाएगा ना। अब देखिए 365.24 हो गया। अब देखिए हमारा क्या निकल गया, 100 ईयर्स में कितने दिन हो गए, 365.24 हो गए ना। तो 100वां साल में कितना दिन हुआ,
तो 100वां साल में कितना दिन होने के लिए क्या करेंगे, इसमें 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 36524/100 कर देंगे ना। समझ रहे हैं ना। 100 साल में इतने हुए तो 100वां साल में कितने हुए, है ना। तो 100वां साल में कितना होगा, कितना 100 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाता है, 365.24 ही आता है। जबकि आना चाहिए हमारा कितना, 366 दे जाता, तब नहीं इसको लीप ईयर कहते, या 366 के करीब बता, तब उसको लीप ईयर कहते ना। इसीलिए इसको हम लोग 100 ईयर को नहीं मानते हैं कि ये लीप ईयर होगा। अब 400 ईयर्स में देख लेते हैं। तो 400 ईयर्स का मतलब क्या, 100 ईयर्स में इतना हुआ तो 400 ईयर्स में कितना हो जाएगा, 400 ईयर्स में कितना हो जाएगा, 400 ईयर्स में हो जाएगा 36524 इंटू 4 हो जाएगा ना। अब कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कितना, 146172, ये हो जाएगा 400 सालों में टोटल नंबर ऑफ डेज हो गए। तो 400 अब अब देखिए 400 ईयर्स में इतने हो गए डेज, इतने डेज हो गए ना। तो 400 ईस्वी में, जो 400 ईस्वी है, इसमें हमारा कितना डे हुआ ये देखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, 100 से डिवाइड कर देंगे। 146172 में आप 100 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा अपना 146172, यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको डाउट हो रहा होगा कि 100 से क्यों आप डिवाइड किए, 400 से क्यों नहीं डिवाइड किए। इसलिए नहीं, इसलिए इसको किया गया क्योंकि 400 में कितने साइकिल होते हैं, 100 साइकिल होते हैं। 400 में कितने साइकिल होते हैं, 100 साइकिल होते हैं ना। तो 100 साइकिल से डिवाइड करेंगे तो ये साइकिल हो गया। अब ये साइकिल देखिए कि जो 4 ईयर का जो साइकिल होता है लीप ईयर वाला साइकिल के बराबर है कि नहीं, है ना, बराबर, सेम टू सेम आ गया कि नहीं। इसीलिए ये क्या हो जाता है कि 400 जो ईयर है वो क्या हो जाता है, अपना लीप ईयर होता है, यानी कि 400 जो हमारा ईस्वी है वो क्या हो जाएगा, एक लीप ईयर होगा। क्यों, क्योंकि वो जो साइकिल है, चार लास्ट फोर्थ लास्ट फोर वाला जो ईयर का जो साइकिल है वो किसके बराबर आ गया, लीप ईयर के साइकिल के बराबर आ गया, इसीलिए वो लीप ईयर होगा। समझ गए ना। अब तो क्लियर हो गया होगा। चलिए, अगर पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।